इसमें डॉक्टर लाजवंती एक चीज़ है कि जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, एक पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि देखिए जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो, मतलब मैं इसको इस चीज़ से जोड़ना चाहूँगी कि एक इंसान है, एक शख्स है, एक औरत है, एक मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो आपको फिज़िकली माजूर नज़र आ रहा है, लेकिन ही इज़ मेंटली फाइन, वो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, वो कोई क्रिएटिव काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, लेकिन उनकी खुद की मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, बट लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है कि जो डिसेबल अफराद होते हैं, ये स्पेशल पर्सन या डिफरेंटली स्पेशल पर्सन होते हैं, उनको वो जज करते हैं कि नहीं, दे कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ वर्क, दे कांट डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तो ये फ़र्क ना ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ना परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है, और इंसान ख़ताओं का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होती हैं और लोग गलतियाँ करते हैं। किसी को जज करना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके अंदर कोई कमी है, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। ट्रू, इसी पे ही तो हम लोग एक फोकस रख रहे हैं कि भाई आप एक मेंटली रिटार्डेड बंदे को बिल्कुल सही कंसीडर करें, क्योंकि वो फिजिकली ठीक है, अगर और उसी बनिस्बत उस बंदे को जिसका मेंटल लेवल या जिसका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा है कि वो एक आम बंदे को बीट कर सकता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी है, हमें दिख वो ऐसा रहा है। So this is of the world is like seeing the picture, हमें जो पिक्चर में नजर आ रहा है हम उसी पे उसको जज कर रहे हैं। इधर he is like able है लेकिन मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि he is looking fine ना। Exactly. तो जब आप जज करते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं कि लोगों को उनकी अपीयरेंसेस से इतना जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको किसी की सलाहियतों का नहीं पता कि किसके अंदर कितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, और वो छुपी हुई सलाहियतें जब वो उनका इजहार करते हैं तो दुनिया फिर हैरान रह जाती है। अच्छा ये बताएं मारवी, आप जो है इन लोगों के बारे में क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, और किस तरीके से इन लोगों को टेकअप करना चाहिए? अच्छा, एट SICHN जितने बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं फिल्टर होके आते हैं, बेसिकली हमारे पास ऐसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं जो डॉक्टर शॉपिंग करके आते हैं, मिसडायग्नोस होके आते हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अब सही जगह हम आए हैं। तो हम हॉलिस्टिकली टेक ओवर करते हैं, पेरेंट्स को काउंसलर अलग करते हैं उनको क्योंकि वो ऑब्वियसली डिनाइल में होते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी जादुई दवा हो कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही हो जाए। सही, तो उनको समझाया जाता है, उनको काउंसिल किया जाता है डिफरेंट सेशंस में, फिर बच्चे पे काम होता है। देखिए हम मानते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन हमेशा असर करती है। जितना बच्चा लेट आएगा, लेट आइडेंटिफाई होंगी चीज़ें, लेट डायग्नोस होगा, उतना लेट असर होगा उस चीज़ का। सही। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आप जैसे ही आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आप सही डॉक्टर के पास ले जाएं, उसको डायग्नोस कराएं, और हमेशा दवा पर रिलाई नहीं करते। थेरेपी ऑलवेज वर्क्स। बिल्कुल सही कह रही हैं।